हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो जो नीचे इस तरह का सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, इसे आप दबाकर साइड में जो घंटी बटन होगा इसे भी आप दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी बिना मिस हुए। तो देखिए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं जो आज की करंट अफेयर है। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, जापान को पीछे छोड़कर भारत कच्चे इस्पात उत्पादन में कौन से स्थान पर आ गया है? आपका सही आंसर होगा दूसरा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। यहाँ पे अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में यानी कि जो स्टील का उत्पादन है उसमें विश्व में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? सेकंड नंबर पर आ गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्टील उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान होगा। ठीक है, पहले भारत का स्थान तीसरा था लेकिन ये अब जो है दूसरा हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो इस टेबल के अंदर आप, जो पहले स्थान पर है वो है चीन, दूसरे स्थान पर आ गया इंडिया और तीसरे स्थान पर हो गया जापान। ठीक है, जापान पहले दूसरे स्थान पर था, अब तीसरे स्थान पर आ गया है स्टील उत्पादन में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उत्पादन सप्ताह की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रोग्रेस की है। 4.9% की वृद्धि के साथ ही भारत की जो उत्पादन क्षमता रही है 2018 में वो कितनी रही है? 106.5 मिलियन मैट्रिक टन रही है। ठीक है, मिलियन टन रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जापान की कितनी रही है? 104.3 रही है और यहाँ पे इसकी चाइना की रही है 928.3 मिलियन टन। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी के नीचे आप देख सकते हो उसके बाद में चौथे नंबर पर यूएस है, साउथ कोरिया, रसिया, जर्मनी, तुर्की, ब्राज़ील, ईरान, ये टॉप 10 है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन है अपना, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किस स्थान पर 1300 रुपये की लागत से भारत व दक्षिणी पूर्व एशिया का पहला प्रोटॉन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर की शुरुआत की है? आपका सही आंसर होगा चेन्नई के अंदर। देखिए जो हमारे उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू जी, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे चेन्नई के अंदर एक प्रोटॉन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर जो है इसकी शुरुआत की है। और ये हमारे भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिणी पूर्व एशिया का भी पहला प्रोटॉन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर होगा। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी लागत राशि कितनी है? 1300 करोड़ रुपये। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसटाइपिंग हुआ है, करोड़ आप मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे। तो 1300 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, और ये भारत का भी पहला प्रोटॉन कैंसर ट्रीटमेंट है और दक्षिणी पूर्वी एशिया का भी ये पहला प्रोटॉन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटॉन थेरेपी है उसके आधार पर कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए एक ब्राज़ील से यहाँ पे एक काफ़ी भारी भरकम मशीन मंगवाई गई है जिसका वजन लगभग 120 टन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, भारत न्यूजीलैंड के बीच संपन्न 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 3-0 से जीती है। सीरीज में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया है? सही आंसर होगा आपका मोहम्मद शमी। जो मोहम्मद शमी है जो कि भारत के तेज गेंदबाज है, इन्हीं को इसमें 3 मैचों में जो है क्या बनाया गया है? मैन ऑफ द मैच चुना गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये हाल ही में संपन्न हुआ था भारत न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें भारत ने इस सीरीज को जीता था, न्यूजीलैंड की खुद की ज़मीन पर जीता था। और ये 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी ने किस भारतीय बल्लेबाज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? काफ़ी अच्छी अपडेट है। आपका सही आंसर होगा अंबाती रायडू। अंबाती रायडू पर जो है ये बैन लगाया गया है, जो आईसीसी है। ठीक है, इन जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसी के द्वारा ये बैन लगाया गया है और ये अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
अंबाती नायडू की मैं बात करता हूँ तो ये एक बल्लेबाज और एक स्पिनर गेंदबाज हैं, ठीक है। इस पर देखिए बैन लगाने की वजह बताई गई है कि जो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला गया था रिसेंटली, उसके अंदर इन्होंने संदिग्ध गेंदबाजी की थी और इसी की वजह से जो है ये बैन इन पर लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही खबरों में रहा न्यू दिल्ली बीटा लैक्टामेस फर्स्ट क्या है। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो न्यू दिल्ली बीटा लैक्टामेस फर्स्ट है ये क्या है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। देखिए ये एक सुपर बग जीन है, एक सुपर बग जीन है और इसको शॉर्ट में कहते हैं NDM फर्स्ट, ठीक है। इसके बारे में अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अभी मैं आपको बता दूं ये न्यू दिल्ली बीटा लैक्टामेस फर्स्ट है, ये वैसे एक लगभग एक दशक पहले ही जो है खोजा गया था और इसकी उत्पत्ति हुई थी दिल्ली के अंदर। देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली, ये नामकरण किस आधार पर पड़ा है इसका, नई दिल्ली के अंदर ही ये जो सुपर बग जीन है इसकी खोज की गई थी, ये पाया गया था। नई दिल्ली का जो पानी है उसके अंदर इसकी खोज की गई थी और इसीलिए इसके आधार पर इसको नाम दिया गया है न्यू दिल्ली बीटा लैक्टामेस फर्स्ट। एक सुपर बग जीन है जो किसी भी बैक्टीरिया के जरिए मानव शरीर के अंदर जो है प्रवेश करता है और फिर मानव शरीर को नुकसान पहुंचाता है। देखिए आपको ध्यान रखना है ये बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब कि इफ़ेक्टिव रहता है। अगर जिस भी शरीर के अंदर ये पहुंच जाता है तो उसके शरीर के में अंदर फिर जो है किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम नहीं करती है, यानी कि किसी भी प्रकार की दवाइयों को जो है ये काम करने नहीं देता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये काफ़ी ख़तरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। अभी नई अपडेट की मैं बात करता हूँ तो अभी इसको जो है जो आर्कटिक सागर है उसके अंदर इसको खोजा गया है। तो ये नई दिल्ली से आर्कटिक सागर में पहुँच गया है। तो ये यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। ये काफ़ी फैल भी रहा है लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार, तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है आने वाले टाइम में। तो यही यहाँ पे इसका मतलब है न्यू दिल्ली बीटा लैक्टामेस फर्स्ट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही चर्चा में रहे बीटिंग द रिट्रीट 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे इस वर्ड की हम बात कर रहे हैं बीटिंग द रिट्रीट 2019। इसके रिलेटेड पहला ऑप्शन बोल रहा है कि यह है हर साल गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम है। तो बिल्कुल सही है, गणतंत्र दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसको नाम दिया गया है बीटिंग द रिट्रीट 2019, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बीटिंग द रिट्रीट क्या है, ठीक है, जो वर्ड है ये। तो आपको ध्यान रखना है हर साल ये गणतंत्र दिवस पर एक कार्यक्रम है जो आयोजित करवाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1950 के अंदर, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी जब से ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इसमें भारत की तीनों सेनाओं द्वारा बैंड प्रस्तुति दी जाती है। तो ये भी सही है, जो तीनों सेनाएं हैं जल थल नभ, ठीक है, उनके द्वारा एक बैंड प्रस्तुति दी जाती है इस कार्यक्रम के अंदर। तो आपके तीनों ऑप्शन सही है, आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2018 के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। अभी रिसेंटली जो संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसने अपना जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है 2018 वाला वो जारी किया है अभी रिसेंटली 29 जनवरी को। और इसके संबंध में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, देखना कौन सा सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इस बार भारत को 180 देशों में 78वीं रैंक प्राप्त हुई है। बिल्कुल सही है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 जारी हुआ है अभी, इसके अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है, 78वां स्थान मिला है। टोटल 180 देशों का ये सूचकांक जारी किया गया था जिसमें भारत को 78वें स्थान पर रखा गया है। दूसरा बोल रहा है कि सूचकांक में डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी सही है, डेनमार्क को पहला, न्यूजीलैंड को दूसरा, फिनलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि सोमालिया को सबसे भ्रष्ट करार देते हुए अंतिम स्थान पर रखा गया है। तो ये भी सही है, सबसे भ्रष्ट कंट्री किसको बताया गया है, सोमालिया को बताया गया है और इसी के साथ इसको अंतिम स्थान पर रखा गया है। तो ये भी सही है। तो आपके तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना
हाल ही में भारत द्वारा निर्मित सर्वाधिक गति की ट्रेन 18 को क्या नाम दिया गया है? तो सही आंसर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो ट्रेन 18 नाम से प्रचलित हुई थी, रिसेंटली चर्चा में रही थी जो ट्रेन, इसको क्या नाम दिया गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रेन 18 इसका नाम क्यों रखा गया था, आपको मैं बता दूं कि इसका निर्माण पूर्णतया भारत में किया गया था और ये निर्माण किया गया था 18 महीनों में। ठीक है, और इसीलिए इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया था ट्रेन 18। लेकिन रिसेंटली इसका नाम अब क्या कर दिया है? परमानेंट वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, ये भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बन गई है अब, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। शताब्दी से भी फास्ट बन गई है अभी ये पहले। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ देखिए अगर बात करते हैं, इसका जो शुरुआत की गई है अभी, वो की गई है नई दिल्ली से और वाराणसी के बीच में। इसका रूट भी पूछा जा सकता है अभी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली से लेके वाराणसी के बीच में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रांड फिनांस ग्लोबल रिपोर्ट 2019 में विश्व के टॉप 100 ब्रांड्स की सूची में भारत के किस ब्रांड को शामिल किया गया है? तो एकमात्र ब्रांड जो है इस सूची में शामिल हुआ है भारत का, और वो कौन सा हुआ है? टाटा। ठीक है, जो टाटा ब्रांड है भारत का, इसी को इस टॉप 100 की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है ब्रांड फिनांस ग्लोबल रिपोर्ट, जो ग्लोबल संस्था है उसके द्वारा, और इसके अंदर भारत का एकमात्र जो टाटा ब्रांड है उसको शामिल किया गया है। इसमें टॉप की मैं बात करता हूँ तो पहले स्थान पर अमेजन को रखा गया है, दूसरे स्थान पर रखा गया है जो यहाँ पे एप्पल है, तीसरे पे गूगल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। फिर सैमसंग है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने टाटा की बात की है जो कि एक स्वदेशी ब्रांड है भारत का। ठीक है, और ये एक लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है भारत का। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ स्थापना की, तो जो जमशेद जी टाटा है उन्हीं के द्वारा 1868 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस देश ने गन्ने के रस को पेयजल घोषित राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? राष्ट्रीय पेय घोषित करने वाला कौन सा देश है गन्ने को? ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान ने गन्ने का जो रस है उसको क्या किया है? राष्ट्रीय पेय के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गन्ने की बात की हमने, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है या फिर पहले नंबर पर कौन है। तो आपको ध्यान रखना है, नए सर्वे के हिसाब से गन्ने उत्पादन में टॉप पर है ब्राज़ील। टॉप पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर ब्राज़ील, यानी कि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कौन से देश में होता है? ब्राज़ील में होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है हमारा भारत। भारत इसमें दूसरे स्थान पर है शुगर कैन उत्पादन में। ठीक है, तीसरे पर स्थान पर आता है चीन, चौथे पर आता है पांचवें पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बन गई है? तो सही आंसर होगा सुमन कुमारी। ठीक है, पहली हिंदू महिला है ये पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में चुनी जाने वाली। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के द्वारा आदिवासी समूह के विकास के लिए जीवन संपर्क योजना की शुरुआत की गई है? सही आंसर होगा उड़ीसा के द्वारा। देखिए जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है जिनका नाम है नवीन पटनायक, जिन्होंने ये घोषणा की है और ये योजना शुरू की है जिसका नाम है जीवन संपर्क योजना। इस योजना का वो जो शुरू किया गया है वो किया गया है जो यूनिसेफ है। यूनिसेफ का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से ही ये योजना शुरू की गई है उड़ीसा राज्य के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य है जो उड़ीसा के अंदर जो आदिवासी जो गरीब लोग हैं उनको मजबूत करना, उनकी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना, और इसी के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा की बात की है तो सीएम मैंने आपको बता दिया है नवीन पटनायक है, और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय तंबाकू के पत्तों के निर्यात के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर होगा आपका चीन के साथ। चीन और भारत के बीच में हाल ही में एक समझौता हुआ है, और ये समझौता किससे संबंधित है?
तंबाकू के पत्तों से निर्यात से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि अब भारत जो है, जो तंबाकू के पत्ते होते हैं, उत्पादित होते हैं भारत में, उनको चीन में जो है निर्यात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसे WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो जो WHO के निदेशक चुने गए हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र के लिए, वो कौन चुने गए हैं, पूनम खेत्रपाल चुने गए हैं, ठीक है। वैसे पहले भी यही थे इस पद पर, लेकिन अभी रिसेंटली पुनः नियुक्ति की गई है इनकी, एक बार फिर से अभी चुनाव हुए थे जिनमें एक बार फिर से इनको नियुक्त किया गया है, पूनम खेत्रपाल को, ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। WHO की यहाँ पे हमने बात की है। WHO के बारे में वैसे आप सभी जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका जो मोस्टली हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके महानिदेशक अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है टेड्रोस अधनोम जो है इसके WHO के वर्तमान में महानिदेशक हैं। और WHO के बारे में आप जानते ही हैं, ये विश्व में जो विभिन्न देश है उनमें स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट जारी करता है। अब बात करते हैं, देखिए आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन है आज का, किस राज्य द्वारा कर्ज माफ़ी के लिए 5 खरब रुपए की जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की गई है। जो भी आपका राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारी डेली करंट अफेयर सब आपको मिलने लगेगी डेली। तो वीडियो डेली देखते रहिएगा और पसंद आइए तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आज के लिए इतना ही।